Hello students, I welcome you all to my class. Today we are discussing about the solution of exercise 1.3 of class 9, in which we first started the smart class concept, so that as you can easily understand the solution of this exercise, and I hope you all like my video. So I started with the first question. The first question says that write the following decimal form and say what kind of decimal expansion of each has. So as we know that decimal expansions are divided into two parts. The first one is terminating and the second one is non-terminating. If we started from question number 1, the first one is 36 by 100. Here the prime factorization of 100, as we get 2, 50, 2, 25, 5, 5. So this is the prime factorization of 100. 2 into 2 into 5 into 5. As you can write 2 पे power 2 into 5 पे power 2. तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 आता है या 5 आता है या 2 और 5 आता है तो हम लोग उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं. जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर यानी कि फर्स्ट लेसन क्लास 9 का नहीं देखा है, जा कर के वो मेरा वीडियो फर्स्ट लेसन जा कर के देखो, NCERT रियल नंबर पार्ट 1. वहाँ आप पूरी डिटेल में इस बात को समझ पाओगे, टाइप बस बताया गया है. तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, 2 और 5 का मल्टीपुल है. तो हम कह सकते हैं इट इज़ टर्मिनेटिंग. क्या कहेंगे, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है. ठीक है, टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है. ये टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स डेसिमल वैल्यू. तो एज यू कैन सी 100 डिवाइड बाई में हमारा यानी कि डिनोमिनेटर है, इसका आंसर हो जाएगा 0.36, and this is the answer of this question. Now next question, 1 by 11. 1 by 11. Here the denominator is 11. As you can write 11 is equal to 11 into 11. तो यहाँ ना ही ये 2 का मल्टीपुल है, ना ही 5 का मल्टीपुल है, ना ही 2 और 5 का मल्टीपुल है. इसका मतलब ये क्या होगा, नन टर्मिनेटिंग. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एक नन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. इसका डेसिमल फॉर्म कैसे लिखेंगे हम लोग, तो हम इसको 1 को 11 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग लिखेंगे. तो 1 इज़ 11, इसका डेसिमल एक्सपेंशन 1 को हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे. तो यहाँ डेसिमल आएगा, फिर ये 0 आएगा, कटने वाला तो है नहीं, फिर 0 लगाएंगे, 100 हो जाएगा, 9 बार में लगा 99, फिर हो गया आपको 1, एक बार में एक 0, एक एक्स्ट्रा 0 उतारने के लिए, फिर यहाँ 0, फिर 9, फिर 99, फिर ये 1. इस तरह से ये रिपीट करता जाएगा और 0.90909 डॉट 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 डॉट. ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 0.09 रिपीट कर रहा है, तो ये क्या होगा, इस पर रैकडिंग हो जाएगा, रैकडिंग डेसिमल में आ जाएगा ये. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, थर्ड है हमारा 4 होल 1/8. तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 33/8. तो 8 हमारा डिनोमिनेटर, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 पे पावर 3. 2 पे पावर 3 हो गया तो लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 2
यानी कि इसका फैक्टर जो है वो 2 है, तुम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग होगा। इट इज़ टर्मिनेटिंग, इट इज़ टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब इसको हमको डेसिमल एक्सपेंशंस में लिखना है, तो डिवाइड कर लो, 8 4 या 32, फिर पॉइंट डालेंगे, 1 0 तो 8 1 जा 8, फिर 2 0, 8 2 जा 16, फिर 8 5 जा 40। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 14.125 एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, 3/13, तो 13 है, 13 का प्राइम फैक्टर 1 इंटू 13, तो ये मल्टीपल नहीं है 2 का, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब उसको डिवाइड करके तुम इसका आंसर निकाल लोगे। बाकी का एग्जांपल हम तो दे ही चुके हैं कि 3 एग्जांपल दे दिए हैं कि कैसे डिवाइड करके एलसीएम यानी कि उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, अगर वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप लोग इसको कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2/11। तो यहाँ 11 हमारा है, तो 11 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 इंटू 11, तो ये भी क्या होगा, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका फैक्टर 2 और 5 नहीं है। इसको डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, 329/400। 400 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4, और 100 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4, 25 इंटू 4, 25 को 5 का स्क्वायर और 4 को फिर 2 का स्क्वायर। तो 4 4 16, 16 इंटू 25 क्या कहलाता है, 400 कहलाता है। तो ये 2 और 5 दोनों का मल्टीपल है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये टर्मिनेटिंग है। अब देखो, अगर ये टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग को अगर तुमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है डायरेक्टली विदाउट एनी डिवीजन, यानी कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यू हैव टू कन्वर्ट द टर्मिनेटिंग इनटू डेसिमल, देन उसका क्या तरीका है वो देखो। तुमको क्या करना है कि डिनोमिनेटर जो है उसको 10 के मल्टीपल के फॉर्म में लाना है। तो 400 को 10 के मल्टीपल के फॉर्म में लाना है। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं 10 के मल्टीपल में, तो 4 जो होगा वो 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाता है, 10 के मल्टीपल में आ जाता है। तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 के मल्टीपल में आ जाएगा। तुमको क्या क्या करना है, इसको ऊपर में 25 से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे में 25 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 329 मल्टीप्लाई बाई 25, और नीचे कितना हो जाएगा, 25 4 जा 100, और ये 2 0। अब तुम जिसको जो मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर में 4 डेसिमल दिख रहा है, तो 4 डेसिमल के बाद उसका आंसर तुम वहाँ पे डेसिमल पुट कर दोगे और यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहला देगा। तो तुमको क्या करना है कि डिनोमिनेटर को 10 के मल्टीपल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इसको एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट टाइप वाइज बताया जा चुका है, जो लेसन डाला गया है चैप्टर नंबर 1 का रियल नंबर पार्ट 1 टॉपिक, जा कर के वो वीडियो देखो और टाइप वाइज आप लेसन समझ सकते हो इसके शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तो 3 के 1 की बात करते हैं, तो 1 हमारा क्या कहता है कि 0.6 पे डेसिमल है।
तो इसको लिख सकते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.6666 डॉट डॉट डॉट, ऐसा लिख सकते हैं। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है कि जिस पर डेसिमल है उसको बाहर लेना है, तो एक डिजिट पर डेसिमल है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10x इज इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 2। 1 को 2 में से घटाओ, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 10x में से x गया तो कितना बचेगा 9x। डेसिमल के बाद 666, डेसिमल के बाद 666, यहाँ भी डेसिमल के बाद देखो, यहाँ देख पा रहे हो कि डेसिमल के बाद हमारा क्या दे रखा है 666, और यहाँ भी डेसिमल के बाद 666। तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 6 में से 0 को घटाओ तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू लिखोगे 6/9 यानी कि 2/3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो अगर इसको हमको ट्रिक से बनाना हो तो हम लोग इसको कैसे ट्रिक से बनाएंगे, तो ट्रिक देख लो, इसका ट्रिक देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो 0.6 है तो 6 लिख दो, और जितना रेकरिंग है जितने डिजिट पे उतना 9 पुट कर दो, तो कितना हो गया 2/3। ठीक है, तो ये इसका ट्रिक है। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है सेकंड नंबर 0.47 पे रेकरिंग, यानी कि यहाँ सिर्फ 7 पे रेकरिंग है, 4 पे रेकरिंग नहीं है, ओनली 7 पे ही रेकरिंग हमारा दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि इसको x मान लो, 0.4777 डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो उसके बाद इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10x से। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेसिमल उठ के यहाँ चलाएगा तो हो जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस दोनों को घटा नहीं सकते हो क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 777 है और यहाँ डेसिमल के बाद कितना है 4.777 है। तो या तो तुम इस फर्स्ट इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करो, या तो तुम सेकंड इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करके 7 जिस पर रखेंगे उसको बाहर लाओ। तो सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेकंड इक्वेशन को अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 100x इज इक्वल टू, अब देखो डेसिमल के बाद 777 और डेसिमल के बाद 777, यानी कि अगर हम इसको घटा दे 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा 47, और ये आ जाएगा 0.777 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस थर्ड में से सेकंड को घटा देंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 777 और डेसिमल के बाद हमारा 777 यहाँ पे दिख रहा है, डेसिमल के बाद 777 और डेसिमल के बाद 777 दिख रहा है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 100 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा 90x, 90x का वैल्यू हो जाएगा 43, तो x हो जाएगा 43/90। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं इसको। अगर हम ट्रिक का इस्तेमाल करें इसको समझने के लिए, तो ट्रिक क्या कहता है कि जो नंबर है उसको लिख लो, 47 है लिख लो, अब जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा दो, बाई जितने पर रेकरिंग है उतना 9 लिखो, एक पे रेकरिंग है तो एक 9, जितने पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिखो, एक पे नहीं है तो एक 0, तो कितना हो जाएगा घटाने पे 47 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, हमारा वैल्यू हो जाएगा
47 - 4, सॉरी, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, क्योंकि 4 है ऐसा नंबर है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो हो जाएगा 43/90। तो डायरेक्टली आप ऐसे आंसर ट्रिक से निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर कहता है 0.001, 3 डिजिट पे रख रहेंगे, यहाँ पे तीनों डिजिट पे रख रहेंगे। तो x मान लो 0.001, x मान लिए इसको, रिपीट करेगा 001 डॉट 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 डॉट, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब 3 डिजिट पे रख रहेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1000x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 0.001 डॉट 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 ये रिपीट करता जाएगा, और ये जो डेसिमल है वो उठ करके यहाँ चला आया, तो 001 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ जो 001 था वो हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। ये जो 001 था ये डेसिमल उठ के कहाँ चला है, यहाँ चला आया। अब घटा दो सेकंड माइनस फर्स्ट, तो बचेगा 999x, और यहाँ से बचेगा 1 में से 0 गया तो 1, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/x आ जाएगा, x आ जाएगा 1/999, और यही क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर इसको ट्रिक से बनाना रहे तो हम लोग कैसे इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ट्रिक हमारा क्या कहता है, ट्रिक कहता है कि जो नंबर है वो लिख लो, तो 001 है तो 001 लिख लिया, जितने पे रेकरिंग है उतने 9 लिख दो, 999, 3 डिजिट पे रेकरिंग था, 1/999 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। यहाँ हमको क्लासीफाई करना है कि रैशनल होगा या इरेशनल नंबर होगा, वी हैव टू क्लासीफाई इट। तो व्हाट विल वी हैव टू डू। तो अगर आपको नॉलेज पता है कि रैशनल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इरेशनल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो बहुत ही आसानी से पता कर लोगे। तो जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हो उनको समझने में दिक्कत होगा, तो जाकर के फर्स्ट लेक्चर देखो, पार्ट 1 इसका, तो आसानी होगा समझने में। तो जो प्राइम फैक्टर होगा, प्राइम परफेक्ट प्राइम्स या परफेक्ट क्यूब, हम कह सकते हैं कि वो एक रेशनल नंबर होगा। तो इसका फर्स्ट देखो √23 है, पर कोई परफेक्ट प्राइम है ये नहीं, किसी नंबर का स्क्वायर 23 होता ही नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, इरेशनल। ठीक है, सेकेंड नंबर देखो √225, √225 है, तो यहाँ आप देखो कि इसकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट आपको 15 आएगी, यानी कि 15 का स्क्वायर करोगे तो √225 आता है। तो कह सकते हो कि ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर हमारा है, थर्ड नंबर हमारा है 0.3796, 3796 है, तो हम कह सकते हैं कि 3796 हमारा क्या होगा, टर्मिनेट कर गया ना ये, तो ये हमारा टर्मिनेट कर गया, तो ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। लास्ट हम लोग
9 के 4 में हम लोग देखते हैं, 4 नंबर है 7.478478 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ देखो कि 478 रिपीट हो रहा है लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी कि रेकरिंग फॉर्म में आएगा। इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट 01। लास्ट कहता है कि 1.1.101.001.000100001 डॉट डॉट डॉट। तो इस क्वेश्चन में ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है ना ही ये रिपीट कर रहा है। तो जो टर्मिनेट नहीं करे, रिपीट नहीं करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल। तो ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो उम्मीद है सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, स्मार्ट तरीके से, यानी कि कंप्यूटर पे आपको बताया जा रहा है यहाँ फ़ोन पे रिकॉर्ड करके कि जो आपके सॉल्यूशंस हैं एनसीईआरटी के, और यहाँ वॉइस भी बहुत क्लियर आ रहा होगा। इसमें कोई वॉइस का इशू नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ें, और लाइक करना नहीं भूलें, लाइक और सब्सक्राइब। ठीक है।